एक किसान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उस समय गर्मी बहुत अधिक थी और कई महीनों से वहां बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई थी और सूखा होने के कारण उनकी फसलें भी सूख रही थी, जिसकी वजह से पूरे गांव में गहरा दुख छाया हुआ था। सभी लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब लोगों की उम्मीदें धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन सभी गांव वालों ने तय किया कि वे एक निश्चित समय पर अपने अपने घरों में एक साथ प्रार्थना करेंगे और निर्धारित समय पर किसान, उसकी पत्नी और उसकी 6 साल की बेटी प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए। किसान ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसकी पत्नी और बेटी उसके पास बैठे थे। उसने अपने आंसू छिपाते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने सुना है कि आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हमारी फसलें सूख रही हैं, कृपया जल्दी बारिश भेजो ताकि हम जीवित रह सकें। गांव के हर परिवार के सदस्य ने अपने अपने तरीके से प्रार्थना की। छोटी लड़की ने भी ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे ईश्वर, मेरे पिता बहुत परेशान हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, कृपया हमारे गांव में बारिश करें। कुछ समय बाद जब प्रार्थना समाप्त हो गई, किसान अपने खेतों की ओर जाने लगा। उसे जाते देखकर उसकी बेटी ने उससे पूछा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? किसान ने जवाब दिया, बेटा मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। लड़की जल्दी से अपने पिता के पास दौड़ी और कहा, पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वह घर के अंदर गई और एक छाता लेकर वापस आई। छाता देखकर पिता ने पूछा, तुमने छाता क्यों लाया? सूरज तो पहले ही चला गया और शाम हो चुकी है। उस छोटी लड़की ने जवाब दिया, पिताजी हमने अभी भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना की है। अगर हम बिना छाते के बाहर जाएंगे तो बारिश होने पर हम भीग जाएंगे। किसान अपनी बेटी की बात सुनकर चकित रह गया। उसने अपनी बेटी का विश्वास देखकर आश्चर्यचकित होकर आकाश की ओर देखा। आकाश साफ था और बादल या बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर उसने अपने बेटी के मासूम चेहरे की ओर देखा। उस क्षण उसके अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, विश्वास करो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और फिर उसी के अनुसार अपना कार्य करो। किसान ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसके माथे पर चुंबन किया और छाता हाथ में पकड़े हुए खेत की ओर चल पड़ा। और उस रात ऐसी बारिश हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। किसान और उसकी बेटी की कहानी हमें सिखाती है, कई बार जब हम कठिनाइयों या विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं तो हमारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन इस कहानी में पूरे गांव ने बारिश के लिए प्रार्थना की, लेकिन उनके दिलों में संदेह था। छोटी लड़की ने एक छाता लाकर दिखाया। उसे पूरी तरह से विश्वास था कि बारिश आएगी। विश्वास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे सपनों और लक्ष्यों की नींव को बनाता है। जब हम किसी भी कार्य को आत्मविश्वास के साथ शुरू करते हैं तो सकारात्मक परिणाम निश्चित होते हैं। बिना विश्वास के हमारे प्रयास अधूरे रह सकते हैं। हम आसानी से हार मान सकते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ पर सच में विश्वास करते हैं तो उस दिशा में काम करने की संभावना अधिक होती है जिससे वह सच हो सके। विश्वास हमारे कार्यों को प्रेरित करता है और हमारे हर कार्य को सफलता की ओर ले जाता है। विश्वास हर स्थिति में महत्वपूर्ण होता है। जब हम बीमार होते हैं और दवा लेते हैं तो यह केवल दवा ही नहीं है जो काम करती है, बल्कि हमारा विश्वास भी होता है कि दवा हमें ठीक करेगी। बिना इस विश्वास के दवा भी हमें ठीक नहीं कर सकती। दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है, केवल वही लोग जो खुद और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास करो और तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, क्योंकि विश्वास वह कुंजी है जो तुम्हारे सपने के दरवाजों को खोलती है। धन्यवाद दोस्तों।